गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी का मिथिला में स्वागत किया है मिथिलेश ने। नगर दर्शन का प्रसंग है। भगवान ने रूप मोहिनी से सबके मन को मोहा है। दर्शन कैसे क्या भया, ये गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन किए। बयारू आरती भोजन विश्राम प्रातः काल भया। साधक की दिनचर्या सिद्ध होती। साधु का 3 भाव सिद्ध होता है, असन, व्यसन और बसन। असन माने भोजन, व्यसन माने रहनी, बसन माने क्या पहनेंगे। साधु माने जो सध गया हो, साधक माने जो सध रहा हो। सिद्ध इन दोनों से ऊपर की अवस्था है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। हम लोग विषयी लोग हैं। जीभ में विषय है, कान में विषय है, आंख में विषय है, त्वक में विषय। इंद्रियां जहां जाकर रुके, वह केंद्र जो विकार देता है वो विषय केंद्र। गुरुदेव भगवान सिद्ध हैं। सिद्ध साधक लोग अपने साथ भगवान का कोई न कोई स्वरूप रखते। उससे भगवत भाव में चित्त रमता रहता है। व्यवहार है ना, ये लोक सिद्धि है। तो गुरु जी पूजा करेंगे नर्मदेश्वर भगवान शालग्राम जी का। ये तदर्थ पुष्प दल बिल्व पत्र लेने श्री ठाकुर जी लक्ष्मण जी भैया के संग में जनक राज की योग वाटिका में पधारे। श्रीमंत लोग निवास कहीं रखते हैं, मिलने का डेरा कहीं रखते हैं, पूजन के लिए वाटिका कहीं बनाते हैं और विहार की व्यवस्था कहीं रहती है। अभी मैं दक्षिण भारत के एक राजा की चर्चा कर रहा था। किस कथा में चर्चा हो रही? उनका नाम राकेश वर्मा था। रोहतक में जी। राकेश वर्मा दिव्य किला है साहब। वहाँ दीवान खंड अलग है, जनान खंड अलग है। दक्षिण में जब आप कभी जाएं, कौन भगवान है जो सोने के हैं सरकार में लेटे रहते हैं? नहीं है? सोने के रंग में वो भगवान, जहाँ वो बंद है, खजाना नहीं निकल पा रहा है। तिरुपति वाला है पद्मनाभ। हम थोड़ा दूर उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो वो एक उस परंपरा के महाराज का किला है। वहाँ देखने योग्य है। वैसे तो वो जो किला वहाँ बना है हमारे ग्वालियर नरेश के यहाँ भी है। आप कभी ग्वालियर जाएं तो महाराज का जो किला है महाराजा सिंधिया का, बिल्कुल उसी पैटर्न से दिव्य लगता है। दीवान खंड अलग है, जनान खंड अलग है। महारानियां जैसी रहती थी उनकी रहने की वैसी सुष्ट पुष्ट व्यवस्था है। और जैसी सेवा तब हुआ करती थी, उनके कक्षों की आज भी वैसी ही सेवा है। महाराज की एक रानी बड़ी छोटी थी तो उनका बेड भी बहुत छोटा बना हुआ है। उस पर चढ़ने का आसन अलग है, बेड भी उसी साइज का है। महारानी जी बहुत छोटी थी। ये परंपरा मिथिलेश की जो योग वाटिका है वो भजन वाटिका है। और देखिए, साधक के जीवन में 6 ऋतुएं एक साथ उपस्थित रहती हैं। जनक राज की जो वाटिका है, चातक, कोकिल, कीर, चकोर,
बसंत के कूजत बिहग नटत मेघ, वर्षा ऋतु के नटत कल मोर, चय ऋतु शरद शिशिर हेमंत बसंत सब के पक्षी एक साथ उस वाटिका में कलरव कर रहे हैं। वाटिका में जो वृक्ष हैं वो फलदार हैं और पल्लव सब हरितिमा आए, लताएं हरितिमा संपन्न, पल्लव नवीन है, नव पल्लव फल झाड़ में पुष्प सजे हैं। अथवा तो ये कह सकते हैं जग जननी की दिव्य वाटिका है और जगदीश को फूल लोढ़ने आना है, चुनने आना है, इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था ही कर दी। नित्य तो पुजारी महाराज अथवा माली महाराज ले जाते थे, आज जिनका श्रृंगार जाके करते थे वो आ गए, हमको ही सजाना है, इसलिए नव पल्लव फल सुमन सुभाए निज संपत्ति सुर। देखो जैसे हम रहते हैं प्रकृति वैसे हमारे संग होती है। प्रकृति को दोष न दीजिए, प्रकृति जड़ है। सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति जड़ है, महत तत्व जब आरूढ़ होता है तो प्रकृति गतिमान होती है। प्रकृति जड़ है, परंतु जब राजा धर्मशील होता है तो प्रकृति भी उसके संग चल पड़ती है। महात्मा महाराज पृथु, भागवत में वर्णन है, महात्मा महाराज पृथु जब राजा बने तो प्रकृति उनके स्वागत में सर्वकाल खड़ी रहती थी। मानस में वर्णन है, विधुमहि पूख मयूखनी रवि तप जितने काज, मांग बारिद दे जल रामचंद्र के राज। भगवान जब राजा बने तो केवल मृतलोक में नहीं, रामराज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। ये राम महाराज, राम जी वाटिका से पुष्प उतारने आए, सारे झाड़ों में नवीन पुष्प आ गए, लताएं हरितिमा से परिपुष्ट संपन्न हो गई। अभी मैं हमारे उत्तर प्रदेश के जो श्रीमान मुख्य सचिव महोदय हैं श्रीमान दुर्गा शंकर जी मिश्र, उनके निवास पर एक दिन जाना हुआ। इतने प्रकार के वृक्ष उन्होंने लगाए हैं, 1 घंटा केवल अपनी घर की वाटिका दर्शन कराते हैं। भैया ये देखिए, ये किसनी वृक्ष है, भगवान श्री कृष्ण इसमें दुग्ध पान करते थे। वो पल्लव ऐसा है, उसमें दोना बना हुआ है चम्मच जैसा। वो श्रीधाम वृंदावन मथुरा गोकुल में होता है, वहां रुद्राक्ष हैं, मां भगवती के नाम से कोई वृक्ष है। श्री हनुमान जी कहाँ रहते हैं? पारिजात तरमूल वासिनम, पारिजात है। फिर वो निवास पर जो बेल है, बेल को इतना सुंदर सजाए है, कह रहे थे 6 महीने बाद सब बेलें चढ़ जाएंगी और पूरा ये घर भगवान का धाम हो जाएगा। हम जहां रहते हैं उस स्थान को बजा के नहीं सजा के रखिए, काहे न जाने कब वो आ जाए। एक गीत है, परमेश्वर जी का गीत है, अरे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है तेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं
कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी बंधु ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी का तुमसे पाया नहीं सहारा। है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। सर तुमने नहीं बिचारा, पर तुमने नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं समारा, चंचल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नित्य हमारी तैयारी हो, वो तो बिना बताए आ जाएंगे ना।